गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का हनी कॉम्ब बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का नेक्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज ब्रेड बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। उसको राजा को फिर याद आया, क्योंकि अपन ने प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने देखा था कि राजा भी क्या हो गया था, फर्श पे ही लेट गया था बियर्ड मैन के पलंग के पास, बेड के पास। तब वो उठा, जब उसको रिमेंबर आया, याद आया कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ आया हुआ हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो उसने देखा वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन। फिर उसको याद आया कि मैं कौन हूँ और ये स्ट्रेंज अजनबी जो बियर्ड मैन कौन है, दाढ़ी वाला इंसान कौन है, लेइंग ऑन द बेड वाज, जो कि बेड पे लेटा हुआ है। लेइंग का मीन्स है लेटा हुआ होना। फॉर गिव मी सैड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस। तो पतली सी आवाज में, ठीक है, वीक वॉइस में जो बियर्ड मैन ने कहा फॉर गिव मी, जो आपने किया मेरे लिए। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवोक, तभी यह देखकर राजा क्या हो जाता है, अवोक मीन्स उठ जाना, वो उठ जाता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सैड द किंग। राजा कहता है हम नहीं जानते कि आप कौन है और आप मेरे लिए, हमने आपके लिए क्या किया है, ऐसा राजा उसको बियर्ड मैन को कहता है, दाढ़ी वाले इंसान को कहता है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब बियर्ड मैन कहता है आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योवर्स, मैं आपका क्या हूँ, एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज, मैं आपसे क्या लेना चाहता था, रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है बदला। मैं आपसे क्या लेना चाहता था, निश्चित रूप से बदला लेना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने क्या किया, मेरे ब्रदर की डेथ के बाद में, मेरे भाई की मृत्यु के बाद में मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया। जैसे सीज कर देते हैं ना नगर निगम वाले, इस टाइप से उसको लॉक कर दिया। मतलब नहीं तो वो खरीद सकता है, उसको नहीं बेच सकता है। तो इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी सीज हो गई। आई न्यू, मैं जानता हूँ, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि मेरे को पता था कि आप हर्मिट से, साधु से मिलने अकेले, अलोन मीन्स अकेले, जंगल के रास्ते झोंपड़ी तक जाएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, मैंने फिर उसी समय मेरे माइंड में आपको मारने का प्लान बना लिया था कि आप घर के रास्ते जाएंगे, उसी समय मैं आपको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, ठीक है, पास हुआ, दिन गुजरता चला गया, लेकिन आप रिटर्न नहीं हुए, लौटे नहीं घर की साइड में। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने जहाँ मैं छिपा हुआ था और आपकी राह देख रहा था मारने के लिए, तो मैं उस हाइडिंग पैलेस से, जो छुपी हुई जगह से, वो मैंने छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके आपके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने मेरे को देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड, और उन्होंने मेरे को पहचान भी लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान लेना। मी एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मेरे को ये घाव दे दिए। वाउंडेड मीन्स मुझे ये घाव दे दिए। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैंने उनको क्या कर दिया, एस्केप कर दिया, खाली कर दिया, या वहां से भग के आ गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, और मैं मर जाता यदि आप मेरे घावों को ड्रेसिंग नहीं करते, पट्टी वगैरह नहीं करते। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार दूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी क्या करी, जान बचाई है, लाइफ को सेव किया है। नाउ इफ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी, क्योंकि आपने मेरे को लाइफ दी है, इसलिए मैं चाहूँगा यदि आप मेरे पे विश्वास करें, फेथफुल, मैं आपका क्या बने रहना चाहता हूँ,
विश्वास पात्र, फेथफुल का मीन्स होता है विश्वास पात्र सर्वेंट बनना चाहूँगा, नौकर बनना चाहूँगा और आपकी सेवा करना चाहूँगा, ऐसा बियर्ड मैन ने राजा से कहा, किंग से। विल ऑर्डर माई सन्स, और यही ऑर्डर मैं मेरे बच्चों को दूंगा कि वो भी मेरी तरह सेम फॉरगिव मी, आपके लिए क्या करें, सेवा करें, ठीक है, फेथफुल सर्वेंट बनकर मेरे बाद में। तो ऐसा बियर्ड मैन ने राजा से कहा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, इससे जो राजा था काफ़ी खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, उसने बहुत ही पीसफुली, शांति से अपना एक दुश्मन इजी वे में कम कर दिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको क्या बना लिया, उस पर जीत हासिल करके उसको दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसके बाद में मैंने उसको अपने सर्वेंट के थ्रू, नौकर के थ्रू, उसको अपने जो डॉक्टर था, जो होता है ना वैद्य वगैरह होते हैं राजा के, राजशाही वैद्य, उससे उसको दिखवाया, उसका उपचार ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक दैम मैन हिज प्रॉपर्टी, और मैंने उसको प्रॉमिस किया, वादा किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी मैंने सीज कर दी थी, उसको वो रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन को लीव करते हुए, छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा क्या हो गया, झोपड़ी से बाहर आ गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और देखता हुआ हर्मिट के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहा, राउंडेड। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, राजा ने सोचा मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार और इच्छा जाहिर कर देता हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने की हर्मिट से। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बैड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और हर्मिट क्या कर रहा होता है, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है, और जो बैड्स किए गए थे, बैड्स मीन्स गड्ढे, ठीक है, डिगिंग के थ्रू पहले दिन उनमें वो सीड्स ग्रो कर रहा था प्लांट्स के लिए। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर्स देंगे, बुद्धिमान इंसान। नेक्स्ट वीडियो क्लास में नेक्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।